अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम हैं साजिद अली हैदर साहब के साथ, जो कि मल्टी मुल्क के सीईओ हैं। इनका एक ऑफिस तुर्की में है, यूएई में है और थर्ड ऑफिस इनका लाहौर में है। आज हमने इनके साथ तुर्की की नेशनलिटी पे एक कोलैबोरेशन किया है, तो कुछ चंद एक सवालात हैं हमारे इनके साथ जो इनके साथ आज होंगे। जी साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो थैंक यू टीम मल्टी मुल्क कंसल्टेंसी का हिस्सा बनने के लिए और हमें ये ऑनर देने के लिए कि आपने जो है वो हम पे एतमाद किया। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र जो है न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बड़ा एक स्मूथ जो है वो साबित होगा। और मैं दुआ हूँ कि अल्लाह पाक हमें इसमें जो है वो कामयाबियाँ दे इंशाल्लाह सर। तो आप जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए प्लीज़। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, तुर्की की नेशनलिटी का मेथड क्या है? सर टर्की की सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है कि आपको $400,000 की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है। वो इन्वेस्टमेंट आपकी ऑफ प्लान भी हो सकती है, रेडी टू मूव अपार्टमेंट भी हो सकता है, और आप कोई टाउन हाउस ले लीजिए, विला ले लीजिए, कोई फ्लैट अपार्टमेंट ले लीजिए, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफिस बाय कर लीजिए, तो आप एलिजिबल हैं। उस इन्वेस्टमेंट के बाद आप सिटीजनशिप ऑफ टर्की जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स गुड। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से बंदे इसमें एलिजिबल हैं इस नेशनलिटी को लेने के लिए? आसिफ भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि जो मेन एप्लीकेंट है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों में से कोई भी मेन एप्लीकेंट जो है वो बन सकते हैं। तो मेन एप्लीकेंट के साथ स्पाउस और 18 साल से कम उम्र जो गैर शादीशुदा बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो लोगों को रहती है कि अगर एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं, अगर एक से ज़्यादा शादियां हैं, तो जो पहली वाइफ है उन्हें मिलेगी, सेकंड वाइफ या थर्ड वाइफ को नहीं सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन जो बच्चे हैं वो सारे जो है वो एलिजिबल होंगे सिटीजनशिप के लिए। 18 साल से कम उम्र के? 18 साल से कम। दैट्स गुड। अच्छा सर, इसमें मेरा थर्ड क्वेश्चन है आपके साथ, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल हैं। जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिटीजनशिप के लिए हैं। जैसा कि आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड वाइफ और 18 साल से कम उम्र बच्चे, उनके बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मेन एप्लीकेंट स्पाउस के, और आपके पासपोर्ट की ट्रांसलेशन और पिक्चर्स। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो नादरा से और यूनियन काउंसिल से बड़ी आसानी से जो है सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। सिंपल डॉक्यूमेंट्स। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, इसमें फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, इसमें टोटल प्रोसेस टाइम कितना लगता है? प्रोसेसिंग टाइम में ये हुआ कि 2021 से लेकर 2025 मिड तक जो है ना, बहुत सारे लोग जो है, आपको पता सिस्टम के अंदर लूप होल्स होते हैं, तो कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने, कुछ जो है वो डेवलपर्स ने और रियल एस्टेट एजेंट्स ने, इवन कुछ क्लाइंट्स ने कुछ स्कैम्स जो है वो किए हुए थे गवर्नमेंट के साथ, उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए, जिसकी वजह से पिछले 2-2.5 साल से एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम को पहुंच चुकी है। और जिन लोगों ने भी गलत किया हुआ था उन्हें सज़ा भी जो है वो मिल चुकी है, जिसमें डेवलपर भी हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑनर्स भी हैं, रियल एस्टेट एजेंट भी हैं और क्लाइंट्स भी जिन्होंने कुछ भी दो नंबरी जो है वो की थी। तो उस वजह से जो सिटीजनशिप अप्रूवल थी वो नॉर्मल, जो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा डेवलपर है, वेल रिप्यूटेबल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वेल रिप्यूटेबल रियल एस्टेट एजेंट है, उनकी अप्रूवल्स आ रही थी 8 से 9 माह में। लेकिन खुदा ना खास्ता जिन लोगों ने गलत डिसीजन लिए हुए थे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी और सिलेक्शन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, उनके 1.5 साल भी लग रहे थे। अब वो सारा बैकलॉग जो है वो ख़त्म हो गया है। अब अप्रूवल जो है वो आपकी 4 से 5 माह में आ रही है। इवन हमने जो है वो जून एंड में अप्लाई किया था और अभी आप देखेंगे नवंबर एंड है, तो ये 4-5 माह के अंदर अप्रूवल आ गई है। और आने वाले वक्त में ये 3 माह, 2.5-3 माह के अंदर अप्रूवल जो है वो आ जाएगी, यानी 3 माह के अंदर आप जो है वो पासपोर्ट होल्डर होंगे। अब अच्छी चीज़ ये है कि आप जब अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसके बाद आप अपनी रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इनिशियली आपको 2 साल का मिल जाता है। यानी प्रॉपर्टी बाय करने के इमीडिएटली 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है, जिसके ऊपर आप बच्चों के एडमिशन करवाइए, आप अपनी रिहाइश इख्तियार कीजिए, आप ट्रैवल कीजिए, आपके पास ये फैसिलिटी है और 2.5-3 माह के अंदर आपको जो है वो पासपोर्ट मिल रही है। दैट्स गुड। जैसा कि आज हमने अपने क्लाइंट से आपकी मीटिंग कराई है, वो तुर्की अभी जाना नहीं चाह रहे, वो बिजनेसमैन हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो क्या वो यहाँ पे यूएई में रहते हुए वो नेशनलिटी वीज़ा अपना पासपोर्ट वगैरह हासिल कर सकते हैं, या क्या प्रोसेस होगा? आसिफ भाई, इसके लिए ना 2 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
टर्की की सिटीजनशिप और रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए मेन एप्लीकेंट और स्पाउस जो है उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक होना, यानी बायोमेट्रिक पिक्चर बनेगी और फिंगरप्रिंट्स होंगे, ये मैंडेटरी है। इसका मतलब ये है कि आपको टर्की जो है वो फिजिकली इस्तांबुल विजिट करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो ये सारा प्रोसेस है, अब हमारी मेजॉरिटी जो क्लाइंटल है वो आपको पता है बिजनेस कम्युनिटी है, उनके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, तो टाइम हम का मसला है उनके पास जो है वो फिर उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आप उनके नाम पे उनकी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, एक कन्फर्मिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आप ले सकते हैं। ये सारा काम हमारी जो लीगल टीम है वो रिमोटली विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी आप कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आप दुनिया में किसी भी खित्ते में हैं, जो टर्किश कॉन्सुलेट है उस सिटी के अंदर, उनके साथ हम आपकी अपॉइंटमेंट बनाएंगे आपके क्लाइंट की, और आप पावर ऑफ अटॉर्नी हमें भेज देंगे लॉयर को, और हम ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद जो क्लाइंट है वो तशरीफ़ लाएँ हमारे पास इस्तांबुल, 3 से 4 दिन के अंदर रेजिडेंसी और सिटीजनशिप, चूँकि इन दोनों के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक होते हैं, वो 3 से 4 दिन के अंदर मुकम्मल करवा के एप्लीकेशन सबमिट करवा के क्लाइंट जो है वो फ्री है। That's good. अब अगर क्लाइंट कहते हैं कि जी मुझे प्रॉपर्टी भी खुद देखने के लिए आना है और मुझे जो है वो सारे काम एक ही विजिट में करना है, तो हमने हमारे एक इन्वेस्टर जो है उनका रिकॉर्ड जो है चैलेंज कबूल किया, और टोटल जो है 8 वर्किंग दिन के डेज, और टोटल जो है वो 8 वर्किंग डेज के अंदर हमने उनकी प्रॉपर्टी सिलेक्शन, फंड्स ट्रांसफ़र, टाइटल डी ट्रांसफ़र, कन्फर्मिटी सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी एप्लीकेशन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन 8 वर्किंग डेज के अंदर हमने मुकम्मल कर दिया। That's very good. लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है आसिफ भाई, जब भी आप या आपके क्लाइंट्स वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे तो काम के साथ साथ हम आपको टर्किश कुजीन जो है उसके भी मज़े चिखाएंगे, घुमाए फिराएंगे। आपको पता है टर्की बहुत खूबसूरत है, और इवन इस्तांबुल ही आप जो है वो 2-3 माह तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे सर। बिल्कुल, तो हम आपको जनाब हर जगह पे जो है वो घुमाए फिराएंगे सर। बिल्कुल इस तरह ही मैं 2021 में आया था, माशाल्लाह तुर्की सर वर्थ प्लेस है, देखने को मानता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, मेरा आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो ये हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें हमें ROI क्या आएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें देखिए हमें सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है, बाज़ औक़ात क्लाइंट क्वेश्चन करता है कि जी मेरे पास जो है वो यूरोप की रेजिडेंसी की ऑप्शंस है, मेरे पास कैरेबियन पासपोर्ट की जो है वो ऑप्शन है, तो मैं टर्की सेलेक्ट क्यों करूँ? तो टर्की सिलेक्शन की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ROI है। चूँकि सिटीजनशिप ऑफ टर्की थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जब वर्ड इन्वेस्टमेंट आता है तो इन्वेस्टमेंट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप $400,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप जब 3 साल बाद एलिजिबल होंगे उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके अपना पैसा वापस निकालने के लिए, तो आपको उस पर रिटर्न क्या मिलेगा? तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन करूंगा कैरेबियन के साथ। कैरेबियन में 2 ऑप्शंस हैं, डोनेशन और इन्वेस्टमेंट। डोनेशन तो गया, इन्वेस्टमेंट भी आप अगर एक फैमिली को इंक्लूड करते हैं तो कम से कम भी $350,000 जो है आपके लगते हैं, जो कि 5 साल होल्ड करनी है। 5 साल बाद 350 की आपको प्रॉफिट की बजाय 350 भी पूरा नहीं मिलता, यानी उसमें भी लूज़ करते हैं आप। उसके बाद अगर हम यूरोप की बात करें, वो पासपोर्ट ही आपको 7-8 साल बाद जाके मिलेगा, इनिशियली रेजिडेंसी या गोल्डन वीज़ा 5 साल के लिए मिलेगा। तो टर्की एक वाहिद कंट्री है इस वक्त पूरे दुनिया में जो कि $4 लाख के ऊपर जब 3 साल बाद आप बेचेंगे, तो इन टर्म ऑफ डॉलर्स लोग कंफ्यूज करते हैं जी प्रॉपर्टी तो हम लीरा में बाय कर रहे हैं और हमारी जो कल को सेलिंग होगी वो भी लीरा में होगी, लीरा डेप्रिशिएट हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही। तो हम एक ही फिगर देते हैं हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि आप जब आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ डॉलर्स, तो प्रॉपर्टी भले ही आपकी लीरा में 3 साल बाद बेचेंगे, लेकिन आप कैलकुलेट कीजिए डॉलर्स की शक्ल में। तो आपकी जो नॉर्मल एप्रिसिएशन है इन टर्म ऑफ डॉलर, जिसमें करेंसी वैल्यूएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो नेचुरल ग्रोथ है प्रॉपर्टी की वो 10 to 12% है। तो आप 3 साल में अगर कंपाउंड कर लें तो ये 50% जो है वो बनती है। अब जो प्रॉपर्टी आपकी सिटीजनशिप के लिए सूटेबल होती है वो मार्केट प्राइस से आपको थोड़ी एक्सपेंसिव भी मिलती है। तो आप सारी कैलकुलेशंस करने के बाद यानी कम से कम भी आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो 30% जो है वो आपकी ग्रोथ है प्रॉपर्टी प्राइस की, और रेंटल यील्ड जो है वो 5 to 6% आपको जो है वो मिल रही है। यानी टोटल आप ये कह लीजिए कि 3 साल बाद जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो जो $5 लाख है वो कम से कम आपका, सॉरी जो $4 लाख है वो कम से कम आपका $5 से $5.5 लाख जो है वो आपको वापस मिल रहा है। और ये कंडीशन नहीं है यूएई की तरह कि आपको होल्ड करना है, 3 साल बाद आप प्रॉपर्टी बेच दीजिए। आपकी सिटीजनशिप लाइफ टाइम आपके साथ, आपकी बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बच्चों के साथ भी जो रहेगी। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। साजिद अली हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह आज हमारे एक क्लाइंट हैं, हमने सर के साथ एक MOU साइन किया है, हमारी एक फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है,
तो हम ये चाहेंगे इंशाल्लाह हमारी ये ट्रांजैक्शन ज़िंदगी भर रहे और इंशाल्लाह हमारा ताला। इंशाल्लाह कोलैबोरेशन जो हुआ है ये हमारा ताहयात चले। इंशाल्लाह तो ताला। बड़ा अच्छा लगा सर के साथ मिलके। सर के साथ पहली मुलाकात थी, पिछले 8-9 माह से मैं इनके साथ राब्ते में था। आज हमारी यूएई के अंदर इनके साथ मुलाकात हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्सनली तौर पे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लाइंट भी इंशाल्लाह सर को दूंगा और मेरा इनके साथ आगे काम चलेगा। तो आप में से कोई भी दोस्त, अहबाब, फैमिली मेम्बर्स कोई भी तुर्की के लिए नेशनलिटी के लिए विलिंग है तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। मेरी टीम पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान के नंबर भी और यूएई का नंबर भी मेरा मेंशन है। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें बताएं, हम आपके लिए हाजिर हैं और इंशाल्लाह आपकी भी नेशनलिटी इसी तरह से ही आपका प्रोसेस करा के देंगे जैसे आज हमने पहले अपने क्लाइंट की इनसे मुलाकात कराई है। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, थैंक यू। साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात रही। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।